नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस ने हार पर मंथन किया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कुमारी शैलजा और भूपेश बघेल इसमें मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए। आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में हार पर मंथन का सिलसिला लगातार चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल इसमें मौजूद रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इसमें शामिल हुए। आगे की रणनीति पर चर्चा इस दौरान की गई। तो हार पर मंथन के सिलसिले अब लगातार चल रहे हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। ममता, मंथन हुआ है, अब जाहिरा तौर पर सत्ता होती तो अमृत निकलता। विष निकला है, विष पिएगा कौन? कहने का मतलब मंथन से क्या निकल कर आया? बिल्कुल, देखिए, और हार के बाद में किस तरह का विश्वमन हो रहा था वो तो सबने देखा ही है कि एक के बाद एक जिनकी टिकट कटी वो भी और जो हारे वो भी, और एक दूसरे को किस तरह से दोष दे रहे थे। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है और कल एक और समीक्षा बैठक रखी गई है। और इस बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसमें किस तरह की चीजों पर चर्चा की गई है। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। ये जो बैठक हुई है इसमें क्या देखिए, अभी कांग्रेस में जो क्राउड फंडिंग जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डोनेशन फॉर देश, उस कार्यक्रम को यहाँ पे सभी से कहा गया है कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना दिवस, 138 साल कांग्रेस पार्टी हो जाएगी। तो नागपुर में एक बड़ा महारैली कांग्रेस पार्टी का है। उसमें लगभग प्रदेश से हर कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल होंगे। हम लगभग 25,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और चूंकि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अब शुरू कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और अभी 2 बड़े कार्यक्रम हमारे होने हैं। जी, हार को लेकर भी समीक्षा है, कल भी है। जिन विधायकों की टिकट काटी गई थी उस समय के जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी भी बैठक कल है। तो ये समीक्षा लगातार जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर हर स्तर पर बात की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो 5 सालों में इस प्रदेश के लिए किया गया है, किसानों को जो धान की सबसे कीमत मिला है, यहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया गया है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, गौ सेवा की गई है, रामवन गणपत बनाया गया, खाता कौशल्य के मंदिर बनाई गई है। सरकार ने बेहतर काम किए हैं और लगातार उसकी हम बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी हम कर रहे हैं। और इस वक्त चुनाव में प्रदेश में सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन ये कारण पे भी तो समीक्षा हो रही है ना, इतना कुछ किया तो हारे क्यों? देखिए, पूरा आज जनता को पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ियां करके जनता के मत पर डाका डालने का काम किया। लेकिन आपके लीडर से तो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं हार को लेकर। देखिए, कहीं भी कोई दोषारोपण नहीं चल रहा है और अपनी भावनाओं को सब अपने रख रहे हैं और पार्टी फोरम में रखने के लिए कहा गया। तो बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का कहना है कि भावनाएं हैं जो तात्कालिक तौर पर निकलती है वही है, दोषारोपण नहीं है। कल भी एक बैठक रखी गई है और जिसमें समीक्षा की जाएगी। जी जी जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये बैठक और सीएम के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। शपथ ग्रहण के बाद सरकार मंथन कर रही है। अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली चर्चा। तो अब विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक का सिलसिला, शपथ ग्रहण के बाद सीएम के नेतृत्व में पहली बार बैठक, सरकार मंथन कर रही है। अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बड़ी चर्चा चल रही है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज ही शपथ ग्रहण और आज शपथ ग्रहण के बाद पहली बार चर्चा। सहयोगी आकाश आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, शपथ ग्रहण के साथ ही चर्चा के सिलसिले, कैबिनेट की बैठक के सिलसिले क्या कुछ अपडेट निकल कर आया?
जी बिल्कुल, देखिए आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल के जो 9 मंत्री थे उन्होंने शपथ लिया और सीधे शपथ ग्रहण के बाद विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में बैठक ली है। समीक्षा थी, विभागों की समीक्षा थी। अभी हालांकि ये विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे में माना जा सकता है कि एक औपचारिक बैठक रखी गई थी, लेकिन तमाम विभागों को फोकस किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वादे लेकर भाजपा ने सरकार बनाई है उस वादों को पूरा करने की एक चुनौती है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। इसीलिए इसे लेकर ही तमाम विभागों से चर्चा की गई, अधिकारियों से चर्चा की गई, इंट्रोडक्शन भी हुआ मंत्रियों का। तो ऐसे में बैठक चली है, औपचारिक चर्चा थी, ये बैठक थी और जल्द ही विभागों का बंटवारा भी मंत्रियों को हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इस पोर्टफोलियो पर सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। इसके अलावा आईईडी की चपेट में डीआरजी का एक जवान आ गया है, घायल हो गया है, बीजापुर से लाया जा रहा है। पोटनार के जंगलों में मुठभेड़ की ये जानकारी सामने आई। अब जानकारी, बड़ा अपडेट इसमें ये बता दें, 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में एक डीआरजी का जवान भी आ गया है। इसे बीजापुर लाया जा रहा है, पोटनार के जंगलों से बीजापुर, और इसके बाद बेहतर इलाज अगर बीजापुर में नहीं मिल पाता है तो फिर इसे आसपास के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर। एक एम्बुलेंस भी बाकायदा रखी गई है, तैयार करके रखी गई है कि अगर बेहतर इलाज की जरूरत इस जवान को होती है तो तत्काल इसे शिफ्ट किया जा सके बेहतर जगह पर। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी का ये जवान है, आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आया है, बीजापुर से लाया जा रहा है। और मुठभेड़ जिस जगह पर हुई, पोटेनार के जंगल में मुठभेड़ हुई है, 2 से 3 नक्सली जवाबी कार्रवाई में, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में घायल भी हुए हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान जख्मी हो गया, बीजापुर से लाया जा रहा है पोटनार के जंगलों में। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच पोटनार के जंगल में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, गोलीबारी चली। इस बीच आईईडी की चपेट में डीआरजी का एक जवान आ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बेहतर इलाज के लिए उसे पहले बीजापुर लाया जा रहा है और उसके बाद और अब रायपुर से बड़ी खबर, मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां रद्द। राज्य सरकार ने नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, नगरीय निकायों में नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता दें, मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति रद्द की गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, नगरीय निकायों में ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े फैसलों का दौर भी शुरू हो गया है। जो मनोनीत पार्षद थे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार की तरफ से अब रद्द कर दी गई है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, कितने पार्षदों पर इसका असर और थोड़ा सा इतिहास भी बताएं इसका। जी ललित, देखिए राज्य सरकार बदलने के बाद ये दूसरा ऐसा नियुक्ति है जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त जो रद्द किया है। इससे पहले जो निगम आयोग की जो थे सदस्य, सभी की नियुक्तियां रद्द की गई थी। अब जितने भी नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत और इन नगर निगम
सभी की जो मनोनीत पार्षद है, जिसे यहाँ पर स्थानीय उसमें एल्डरमैन कहा जाता है, उनकी नियुक्तियां हैं वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। मतलब यही है कि जो कांग्रेस सरकार में जिन्हें एल्डरमैन बनाया गया था, उन पार्षदों के जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी नियुक्तियां है वो शिथिल कर दी गई है। अब चूंकि सरकार छत्तीसगढ़ में बदल चुकी है, तो आने वाले समय में इन जो निकाय क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी के जो एल्डरमैन है, पार्षद हैं, उन्हें मनोनीत किया जाएगा। तो उस दिशा में एक कदम इसे कहा जा सकता है। फिलहाल विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल ने या फिर सरकार ने इस आदेश को जो है रद्द कर दिया है और शिथिल कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना की दस्तक। रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, इन 3 जगहों पर एक एक मरीज मिला है। 3 जिलों में एक एक मरीज मिला है। रायपुर एम्स की एक नर्स पॉजिटिव है। बिलासपुर का एक कारोबारी संक्रमित है। सिंगापुर से मुंबई होते हुए ये रायपुर पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली है। तो ऐसे 3 अलग अलग जिलों में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। रायपुर एम्स की नर्स, बिलासपुर का एक कारोबारी जो सिंगापुर से मुंबई होते हुए रायपुर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना की दस्तक, 3 नए मरीज रायपुर, बिलासपुर, कांकेर में। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दस्तक, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर में मरीज। तीनों जिलों में एक एक मरीज मिला है। रायपुर एम्स की एक नर्स संक्रमित पाई गई है। बिलासपुर का एक कारोबारी संक्रमित पाया गया है। बिलासपुर का जो एक कारोबारी है, इसकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है। सिंगापुर से मुंबई होते हुए ये रायपुर पहुंचा। इधर रायपुर गोलीकांड में हुआ बड़ा खुलासा। लव ट्रायंगल में ये गोली चल गई थी। रास्ते से हटाने के लिए संदीप जैन की हत्या की कोशिश की गई। और कोशिश किसने की? सुनील केडिया ने। खुद नहीं की, 10 लाख की सुपारी दी। अमन शर्मा को सुपारी दी थी। अमन शर्मा, सुनील केडिया, संतोष सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तेलीबांधा थाना इलाके के लाभांडी में गोली चली थी। ओडिशा के ये सभी आरोपी रहने वाले हैं। रायपुर गोलीकांड में बड़ा अपडेट। दिनांक 20 को 11:30 बजे के आसपास थाना तेलीबांधा अंतर्गत लाभांडी जो सर पुराना शराब दुकान है उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया, जो उसको यहां पर भेजा था और इसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया। संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप जैन को मारा जाए, और इसके लिए सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। और अब बात करेंगे साय की नवरत्न कैबिनेट की। तो तय हो गए हैं साय के सिपहसालार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 9 विधायकों को आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। पुरानों के साथ साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है। कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े शामिल की गई हैं। पहली बार विधायक बनी राजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री भी हैं। तो साय की कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा रहा। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री बने हैं। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दयाल दास बघेल
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़। कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे। जगदलपुर में धान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। किसानों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 3100 रुपए में धान खरीदी होनी है। बस्तर के किसानों ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो वायदा किया उसे पूरा किया। अब किसानों को 25 दिसंबर का इंतजार है, जब उन्हें 2 साल का बोनस मिलेगा। नहीं, मोदी सरकार तो किए हैं, तो अब लाए हैं, तो कल परसों फिर पेमेंट होगा तो पता चलेगा है नहीं कि हुआ है नहीं। अब तो घोषणा जी खुश है। अभी तो इस साल तो ज्यादा घोषणा किए हैं सर, पहले का घोषणा तो दूसरा था। अभी क्या घोषणा किया? अभी तो एकड़ में वही 21 कुंटल। पहले तो 15 कुंटल पकड़ते रहे। जशपुर जिले की प्रमुख जनजाति नागवंशी समाज के लोग 2017 के पहले अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर काफी परेशान रहते थे। मात्रात्मक त्रुटि की वजह से हजारों लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार की पहल पर इनका जाति प्रमाण पत्र बनने लगा। 2017 को दिसंबर में इस समाज को फिर से आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। तभी से नागवंशी समाज के लोग गौरव दिवस मना रहे हैं। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय नागवंशी समाज के कार्यक्रम में पहुंची। कौशल्या साय ने नागवंशी समाज को प्रदेश में नई सरकार के गठन होने की बधाई दी और समाज के उत्थान की कोशिश करने की बात कही। कोरिया के मार्गदर्शन संस्था महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यहां कई जिलों से छात्र एडमिशन के लिए आए हैं। छात्रों का आरोप है कि बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम बीएड कॉलेज में पहुंची तो दूसरी तरफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैकुंठपुर में जाने के बाद बैकुंठपुर में मेरे को फीस के लिए लोग बहुत सारे टॉर्चर करने लगे। मैं केवल 32,000 रुपये मतलब रख कर गया था, क्योंकि SCRT के नियम के तहत 32,200 या 33,000 के आसपास रहता है, लेकिन मेरे से 47,000 48,000 रुपये का डिमांड किया गया और मेरे जेब में पैसा नहीं होने की वजह से मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वो मेरे को बाहर कर दिया। दंतेवाड़ा जिले में ऐसे दर्जनों गांव मिल जाएंगे जहां केंद्र सरकार की नल जल योजना बेहाल है। 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं आया। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगहों पर काम अधूरा छोड़ दिया। अब डबल इंजन की सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन विभाग बजट का रोना रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल बीत गए, लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया। सूरजपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क किनारे 15 दिन की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने बच्ची को उठाया, जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद जयनगर पुलिस और बाल संरक्षण इकाई की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची का इलाज जारी है। बच्ची के माता पिता की तलाश भी की जा रही है। सरगुजा के मैनपाट में सैलानियों का अड्डा बन गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को आकर्षित करती है। हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। बौद्ध मंदिर, जलजली, अल्टा पानी, टाइगर पॉइंट, सनसेट पॉइंट इसे देखने के लिए पहुँचते हैं और इसके चलते होटल व्यापारियों और जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें भी वीकेंड में अच्छी आमदनी होने लगी है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के तौर पर जाना जाता है। इसका वर्तमान तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जगह है छत्तीसगढ़ में जो मैं कई वर्षों से रहने के बाद भी देख नहीं पाया था। न केवल मैनपाट पर से यहाँ के जो 5-6 स्पॉट्स जो हमने देखे,
अनुरोध रहेगा छत्तीसगढ़ शासन से कि इस क्षेत्र को और प्रमोट करे। हम लोग यहाँ पे दलदली गए थे, उल्टा पानी और सनसेट पॉइंट सारी जगह अच्छे से देखे और यहाँ की जो आबो हवा है काफ़ी सुंदर है। हमारे पास पहले तो केवल छत्तीसगढ़ के सैलानी आते थे, अभी कोलकाता से, झारसुगुड़ा से और विशाखापट्टनम जो छत्तीसगढ़ के सीमाओं के जो टूरिस्ट हैं अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत आने लगे।